नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का है। शुरुआत से ही हिंदी सिनेमा कहानी प्रधान कम रहा और स्टार प्रधान ज्यादा। खासतौर पर उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता था कि रोमांटिक हीरो को अपनी इमेज हर हाल में बचाकर रखनी है। उसे देखकर सिनेमा हॉल में बैठी लड़की को लगना ही चाहिए कि यही उसके सपनों का राजकुमार है। अगर लड़कियों को यह लगने लगा कि उनका हीरो तो किसी और का हो चुका है, तो ऐसा माना जाता था कि यह हीरो और उसकी फिल्मों के लिए खतरे की घंटी है। शायद यही वजह थी कि 60 के दशक के कई मशहूर शादीशुदा स्टार्स तस्वीरों में अपनी पत्नी के साथ बहुत कम नजर आते थे। ये एक अनकहा नियम था कि अपने इंटरव्यूज में वो कोई स्टार्स और रोमांस पर चटपटी बातें तो करेंगे, लेकिन पत्नी का जिक्र जितना कम हो उतना अच्छा। आज वक्त बदल गया है। आज के सभी टॉप स्टार्स शादीशुदा हैं और वो इस बात को खुलकर बयां करते हैं। लेकिन 60 और 70 के दशक में फैंस की उम्मीदों में एक अलग तरह की मासूमियत और पॉजिटिवनेस थी, जिसकी वजह से शादी का जिक्र सितारे अक्सर बचा करते थे। राजेश खन्ना की शादी के बारे में भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के ख्याल घबराहट से भरे हुए थे। खासतौर पर वो लोग जिनका पैसा राजेश खन्ना की फिल्मों पर लगा हुआ था। एक तो राजेश खन्ना पहले ही बुरे दौर से गुजर रहे थे और अब 16 साल की डिंपल से यूं अचानक शादी करके उन्होंने देश भर में अपनी दीवानी फैंस को नाराज कर दिया था। देश भर की खन्ना फैन लड़कियों की सामूहिक जलन का निशाना शायद डिंपल ही थी। मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी अक्सर हंसते हुए राजेश खन्ना की एक दीवानी फैन का किस्सा सुनाया करते थे। राजेश खन्ना की शादी से ये फैन इतनी ज्यादा खफा हुई कि गुस्से में वो एक कुत्ता खरीद लाई। इस कुत्ते का नाम उसने डिंपल रख दिया। फिर नाम ले लेकर वो हर रोज इस कुत्ते की पिटाई करती थी। मोहल्ले वालों के लिए जब कुत्ते का चीखना बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को किसी तरह उस लड़की के चंगुल से छुड़ाया गया। ऐसी खबरें और इन खबरों के चलते इंडस्ट्री में कई लोगों का मानना था कि राजेश खन्ना के इस कदम से उनकी रोमांटिक इमेज में दरार डल गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये डर था कि इसका खामियाजा कहीं उनकी जल्दी रिलीज होने वाली फिल्म दाग को न भुगतना पड़े। दाग यशराज बैनर तले बनी फिल्म थी और ये बैनर आज देश की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पंख फैला रहा है। इस बैनर की नींव यश चोपड़ा ने रखी थी, जो पहले अपने भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करते थे। 1969 में वो बी.आर. फिल्म्स की इत्तेफाक में राजेश खन्ना को डायरेक्ट कर चुके थे। अब बी.आर. चोपड़ा से अलग होकर यश चोपड़ा ने अपनी कंपनी शुरू की और शुरुआत में पैसों की कमी के चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना से अपनी फिल्म में काम करने की बात की। डायरेक्टर रमेश तलवार, जो फिल्म दाग में यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि न सिर्फ राजेश ने यश की फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी, बल्कि ये भी कहा कि वो उनकी फीस उन्हें उस समय दे सकते हैं जब उन्हें फाइनेंसर मिल जाए और पैसे आ जाएं। उस जमाने में फिल्म पत्रिका और इंडस्ट्री में यह जिक्र खूब होता था कि यश चोपड़ा राजेश खन्ना की मदद और उदारता से इतने खुश हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम यश और राज को मिलाकर यश राज रखा है। हालांकि दोनों की तरफ से कभी इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। रमेश तलवार बताते हैं कि राजेश खन्ना ने दाग के दौरान अपना पूरा सहयोग दिया। सुपरस्टार के लीड रोल में आने के बाद जल्द ही यश को फाइनेंसर भी मिल गए और फिल्म समय से पूरी होकर रिलीज के लिए तैयार हो गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।